माधोपुर से बड़ी खबर है। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी गाड़ी बारिश के पानी में फंस गई। मंत्री जी की गाड़ी भारी बारिश के चलते सड़क पर बरसाती पानी जम गया था। मंत्री जी की सरकारी गाड़ी जलभराव वाले क्षेत्र में फंसी। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर मदद की। ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला गया। मंत्री हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। सवाई माधोपुर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाई माधोपुर से खबर है, मंत्री जी पहुंचे तो थे हालात की समीक्षा करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी उस परेशानी का स्वाद चखा आज, जिससे आम आदमी बरसात के दिनों में परेशान होता है। आज उन्हें बखूबी एहसास हुआ होगा कि जब किसी शख्स की गाड़ी या किसी राहगीर की गाड़ी या वो खुद पानी में फंस जाता है तो उस समय क्या स्थिति रहती है, कितनी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। भारी बारिश के चलते जल जमाव हो गया था और मंत्री जी की सरकारी गाड़ी जलभराव वाले क्षेत्र में फंस गई। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर मदद की। ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। मंत्री जी हालात का जायजा लेने गए थे ग्राउंड जीरो पर और उन्हें उसका प्रैक्टिकल अनुभव हो गया कि हालात यहां पर कितने परेशान करने वाले हैं। जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सवाई माधोपुर की हैं। एक इलाके में मंत्री जी पहुंचे थे यहां पर हालात की समीक्षा करने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी जल जमाव में फंस गई और भारी बारिश यहां पर हुई। जल जमाव यहां पर काफी था। मंत्री जी रास्ते गुजरे, गाड़ी फंस गई और जैसे तैसे प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा। फिर ट्रैक्टर की मदद से आप देख सकते हैं कि एक चेन गाड़ी के बोनट के नीचे लगाई गई है और उसके जरिए दूसरा जो इसका हिस्सा है वो एक ट्रैक्टर से बंधा हुआ है और ट्रैक्टर इस गाड़ी को खींच रहा है। तो जैसे तैसे इस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाला गया और ये तो मंत्री जी की बात है। तुरंत प्रशासनिक अमला भी आ गया यहाँ पर, ग्रामीण लोग भी आ गए। लेकिन आप सोचिए जब कोई आम आदमी ऐसे हालात में फंसता है तो उस पर क्या गुजरती होगी। और ये हर बार बरसात के दिनों में लोगों को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। जगहें बदल जाती हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। और शायद आज बखूबी मंत्री जी को एहसास हुआ होगा कि जो प्रशासनिक अमला है, जो स्थानीय व्यवस्था है, वो किस तरीके से अंधेरे में रखती है। दावे तो कर दिए जाते हैं, दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाती और उसका असर ये होता है कि मंत्री जी की गाड़ी भी फंस जाती है जल जमाव में। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। कितना समय लगा मंत्री जी की गाड़ी को बाहर निकालने में? देखिए अनंत, ये तस्वीर ये बता रही है कि कैसे आपदा प्रबंधन जो है खुद किस तरह से ये जो बारिश का जमाव, पानी का जमावड़ा है उसमें डूबा हुआ है। और बहुत समय लगा क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्टर बुलाया गया पहले तो, और ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर आए, उसके बाद ट्रैक्टर की मदद से इनको निकाला गया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं तस्वीर में पानी ही पानी है। लिहाजा स्थानीय ग्रामीणों की अगर मदद नहीं मिल पाती तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन मंत्री को भी सही जानकारी नहीं दी गई स्थानीय प्रशासन की ओर से। और जिस तरह से जल भराव के क्षेत्र में उनकी गाड़ी पहुंची और लगभग जो पानी में आगे का पूरा हिस्सा हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में डूबा हुआ है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर समय पे मदद नहीं मिल पाती तो फिर परेशानी और भी हो सकती थी। और ये तस्वीरें हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी इसी तरह की तस्वीरें हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और आम आदमी के साथ संकट ये है कि कोई ट्रैक्टर समय पे उनको बाहर निकालने के लिए नहीं पहुंच पाता। बड़ी तकलीफ की बात यही है और यही त्रासदी है। जब यहाँ पे मंत्री ने लोगों से बात की तो उन्होंने फिर शिकायतें की, अपनी नाराजगी भी जाहिर की और बताया कि कैसे पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। जी सुशांत, यहाँ पर जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ऐसे हालात ना बने, क्या उनकी क्लास लगी? क्या मंत्री जी ने उनको लेकर कोई निर्देश दिए? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने उनकी क्लास लगाई है। वो आज इसी मकसद के साथ पहुंचे थे क्योंकि सवाई माधोपुर उनका अपना गृह क्षेत्र है। अब वहां पर जनता के बीच जाकर परेशानियां जान सकें। कुछ अधिकारियों की शुरुआती फटकार लगी है, लेकिन जिस तरह से मंत्री आज नाराज हुए हैं, जैसे उनकी गाड़ी फंसी है तो कुछ गाज गिरना भी तय है। इस मामले में पूरी रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री अभी जैसलमेर के दौरे पर है, वहां से लौटकर आएंगे तो उनसे बात भी करेंगे और कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये अनंत केवल मंत्री की गाड़ी की बात नहीं है, वहां पर घरों में पानी फंसा हुआ है,
लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, आम आदमी चल नहीं पा रहा, खेतों में पानी चला गया है और फसलें खराब हो गई हैं, राशन पानी लोगों के पास खत्म होने लगा है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। हमारी एक टीम वहां पे लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और हर बार की ये तस्वीर है। तो ऐसे में सिस्टम को ठीक करने के लिए, जायजा लेने के लिए मंत्री जी निकले तो हैं, लेकिन मंत्री जी अब खुद ही इस तरह से मजबूर हैं। यहाँ पर तो हम ये समझ समझना भी सकते हैं कि जरूरी हो हालात जाता है कि ये जो हालात बने हैं सवाई माधोपुर में, ये सिस्टम की खामी की वजह से बने हैं, अनदेखी की वजह से बने हैं, लापरवाही की वजह से बने हैं, या बरसात ही इतनी होगी कि कोई भी सिस्टम होता फेल हो जाता? इसमें दो चीजें हैं अनंत। बरसात का पूर्वानुमान होता है सरकार के पास, लेकिन समय रहते जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, हम शहरों की बात करें तो जल निकास तंत्र उतना बेहतर नहीं होता, और या फिर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की या छोटे कस्बों की, वहां पर भी कमोबेश यही स्थितियां हैं, क्योंकि राजस्थान में बरसात का महीना जो है वो 15 से 20 दिन की बारिश होती है। तो ऐसे में ये मानकर चला जाता है कि 15-20 दिनों के लिए कोई बहुत बड़े प्रबंध क्यों किए जाएं। तो उस तरह का नजरिया नहीं है बारिश को लेकर। समय रहते कदम उठाए जाएं तो इस तरह की तस्वीरों से बचा जा सकता है ना। सुशांत, शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। दीपक, सबसे पहले तो वो जो इलाका है उसका पूरा भूगोल समझा दीजिए, कौन सा ये इलाका है, क्या हर बार यहाँ पर ऐसी स्थितियां बनती हैं, और वहां पर लोग किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या मंत्री जी अभी भी वहां पर दौरे पर हैं या उनका दौरा समाप्त हो चुका है? तमाम डिटेल्स बताइए। कि मैं सवाई माधोपुर में हूं और मछलीपुरा ये गांव है जहां पर मेरे सहयोगी जसराज आपको लगातार ये गांव की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घरों के अंदर जो पानी है वो भर चुका है। सूरपुरा जो बांध है वो पूरी तरह से जो है ओवरफ्लो हो चुका है, और उस बांध से ये जो गांव है मछलीपुरा, ये केवल 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर घरों के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है, अंदर लोग फंसे हुए हैं। ट्यूब यहाँ पर जो है ट्यूब वेल जो है वो चलाई जा रही है गाँव के अंदर। लोग घरों से निकलने के लिए उनको परेशानी हो रही है, कुछ सब्जियां लेके आनी है या पीने का पानी लेकर आना है या कोई दवाई लेकर आनी है, तो उसको लेकर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी हो रही है। यूँ कहें कि आगे आप देखेंगे कि सहयोगी जसराज आपको दिखा रहे हैं कि कितना पानी है कि लोगों के शोल्डर्स तक, लोगों के चेस्ट तक, लोगों के नेक तक वो जो पानी है वो आ चुका है। और जी बिल्कुल दीपक, हम देख पा रहे हैं कहीं टखनों तक पानी है, कहीं घुटनों तक पानी है, कहीं छाती तक पानी है, कहीं गर्दन तक पानी है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं इस स्थिति को, लेकिन आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये जो स्थिति है यहाँ पर, ये जो हालात हैं, क्या आज के ये हालात हैं या 2-4 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर ऐसे? आप बिल्कुल देखिए, सूरवाल जो बांध है ये लगातार जो बांध है सूरवाल वो ओवरफ्लो हो रहा था, तो उसके बाद 3 दिन से ये हालात जो है वो बने हुए हैं। आज इनका तीसरा दिन है। कल और भी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब थे, और आज इनका तीसरा दिन है। आज थोड़ा सा पानी ज़रूर कम हुआ है क्योंकि बारिश आज सवाई माधोपुर में नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अलर्ट है, अभी और बारिश ज़्यादा तेज़ हो सकती है तो लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पर घरों के अंदर आप देखेंगे कि पानी वो जो है पूरी तरह से भर चुका है। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी हो रही है। कुछ लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा किस तरह से उनको परेशानी हो रही है, क्या क्या उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहाँ तक पानी पहुँचा है, आपके घर तक कितनी परेशानी हो रही है? भाई साहब, घर पे पहुँचने में इतना पानी आ रहा है, ना तो नाच बचा ना चारा बचा, सब भीग गए। ना खाने को ना पीने को कुछ भी व्यवस्था नहीं है। घरों में पानी बस घुसा हुआ है, आप देख सकते हो। कहाँ पे खाना बनाए, कहाँ पे क्या करे, बच्चे भूख से तड़प रहे। 2 दिन हो गए बच्चों को खाना खाया हुए। 2-3 दिन से समस्या हो रही है? 2 दिन से ये समस्या हो रही है। ओके। और ये सब्जियां, क्या टमाटर, कोई ये जो भी है आपदा वो प्रबंधन भाई साहब टीम यहाँ लेके पर नहीं आते, पहुंची है? जाने का दीपक, रास्ता ही नहीं है तो लाएंगे कहाँ से भाई साहब? अगर गांव से संपर्क टूटा हुआ है, बाजार से संपर्क नहीं पहुंची है। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है। मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे से मौजूद है मछलीपुरा गांव, इसके अलावा आसपास के गांवों का दौरा किया। कोई आइए, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। भाई साहब, ना तो कोई हमारा जो सरपंच है ना वो भी तक ना समाचार लेने नहीं आया। टीम तो बहुत दूर की बात है। हमारे गांव का सरपंच है, वो तक भी नहीं आया यहाँ पे। बारिश या बांध, क्या वजह? बारिश और बांध दोनों ही है, ओवरफ्लो है। हाँ।
दीपक, कोई अगर अपने कोई कैमरा बीमार हो- पर्सन को आप बोले, मैं छतों पर कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, नहीं शायद होती वहां भाई पर साहब। बच्चे जब भी तक हैं, ये महिलाएं पानी भी हैं, नहीं अगर वो उतरेगा, पैन जब करके तक कुछ दिखा नहीं होगा, सकें जब तक ना तो ताकि दवाई स्थिति आएगी, और हालात ना लोगों कुछ तक एकदम व्यवस्था हो जा सके उन तक कि क्या स्थिति बनी हुई है कि लोगों को छतों पर जाना सहयोगी, पड़ रहा है, आपको बारिश का वो मौसम है, तस्वीरें उसके छतों बावजूद की छतों भी- पर जा रहे हैं। यस, बिल्कुल 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 जसराज जी, आपको सहयोगी वो छतों पर जो बच्चे हैं वो आपको दिखाएंगे और मैं इनसे बातचीत भी करता रहता हूँ, सहयोगी दिखाते रहेंगे। हाँ, आप बताइए, दवाई कैसे लेके आ रहे हैं आप? भाई साहब, जब हमारा शहर से संपर्क टूटा हुआ है तो दवाई कहाँ से लेके आएंगे आप? अब अभी आपने देखा मैं कितने कितने पानी में निकल के आया हुआ हूँ। बच्चों की डिमांड होती है दूध, तो दूध कैसे? भाई साहब कुछ भी नहीं है, 2 दिन हो गए, 2 दिन से सुकून से खाना तक नहीं खाया हमने। दूध तो बहुत दूर की बात है, सब्जी बिना सब्जी के खाना खा रोटी खा रहे हैं हम। आप बताएं कि कब से फंसे हो आप लोग यहाँ पे? कल से ही फंसे बस 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए फंसे। खाने को आटा भी नहीं है, ना लाइट आ रही ना कुछ, आटा पीस है। दाल लेके आए थे कल परसों, वो बना बना के खा रहे, और कुछ सब्जी भी नहीं है खाने के लिए। ये हमारे घर है, देखो सब में पानी घुसा है, कहाँ बनाए कहाँ खाए, कोई नहीं है, घर खाली पड़े, सब रोड पे रह रहे, नहर पे निकल के सब रोड पे रह रहे, रोड पे सो रहे, बारिश आओ कुछ भी हो रोड पे रह रहे। दिक्कत है, बहुत दिक्कत। अभी बारिश की डर लगेगा, बारिश आएगी तो फिर अभी रोड पे फिर कहाँ सोएंगे? अभी हम रोड पे सो रहे हैं, बारिश नहीं आ रही, बारिश आ जाएंगे तो कहाँ सोएंगे हम? घरों से पलायन, घर से बाहर है, देखो ना घरों में पानी पानी घुस रहा है। घर में तो इतना इतना पानी है घर में। घर में से निकले 3 दिन हो गए, ऊपर नहर पे चादर डाल रखी है, उधर पड़े हुए हैं हमें। 3 दिन हो गए इधर से फंसे हुए, घरों में बहुत ज्यादा पानी थे, तो अभी थोड़ा पानी कम हुआ है, पानी कम हो गया, इस वजह से थोड़ा अभी डोल पर रहे, नहीं तो इधर से घर को खाली किए तो 3 दिन हो गए हमें। इधर से नहर के ऊपर चादर डाल रखी हुई है, उस पे सो पड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे और ये ग्रामीण जो है वो इनको परेशानी हो रही है, बच्चों को दूध की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, बीमार है तो कहाँ जाए। तो कुल मिला के कहा जाए कि पूरा जो संपर्क है वो शहर से इनका कट चुका है। और बड़ी बात ये हैरानी की बात ये कि किसी भी प्रकार की सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ टीम और कोई भी राहत जो टीम, रेस्क्यू टीम है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही है वहाँ मुझे केवल पानी दिखाई दे रहा है। जो अधिकारी लोग हैं, लोग जो कंट्रोल रूम है, जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, क्या यहाँ पे ग्रामीणों ने उनसे मोबाइल पर बात करने की कोशिश की है? ऐसे में मोबाइल सिग्नल भी काफी वीक हो जाते हैं, क्या कहीं से कोई बात हो पाई है उनकी? बिल्कुल, आपने पुलिस को या किसी को सूचना दी, रेस्क्यू टीमों को? बिल्कुल, यहाँ पे कोई नहीं आया संभालने, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। सूचना दी आपने? सूचना हमने दी है पूरी। देखिए, बिल्कुल सूचना तो पहुंची है। हाँ, जो पुलिस प्रशासन है ना, वो भी जो चौराहे पे पड़ा हुआ है, वो यहाँ तक आके समाचार भी नहीं ले सकता हमारा कि कैसे है, क्या कंडीशन है, कुछ भी कोई सिर नहीं आके हमसे पूछा नहीं है। दीपक, एक बार फिर से इस गांव का नाम मुझे बताइए। कलेक्टर ने दीपक, कोई नहीं एक ली, बार फिर पूछने से में नहीं मुझे आया इस कि गांव का खाना नाम है कि नहीं बताइए। है। पानी मछलीपुरा, जी मछलीपुरा ये गांव है, ये सवाई माधोपुर में मछलीपुरा गांव है। और जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है गांव? धानी मछलीपुरा है। और कितनी दूरी है? बांध कितना दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय से चलिए, कितना दूर है? आप 1 मिनट रुकिएगा, जरा 1 मिनट रुकिएगा। 8 हम किलोमीटर। अपने 8 किलोमीटर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से जयपुर में जो सरकार बैठी है, जो सवाई माधोपुर का प्रशासनिक अमला है, वो मछलीपुरा शहर की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर लोग बेहद मुसीबत में हैं, बेहद परेशानी में हैं। 2-3 दिन से इन लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला है, इनके घरों में पानी घुस गया है, ये खाने का सामान नहीं ला पा रहे हैं, जो इनके पास सामान था वो अब खत्म होने की कगार पर है। बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है, साफ पीने का पानी लाने में इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। ये जो बीमार हैं घर में, उन तक दवाएं नहीं पहुंची हैं। इन गांव वालों का कहना यह है कि इन्होंने आपदा प्रबंधन की टीमों को, पुलिस को, प्रशासनिक अमले को फोन पर सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंची है। अगर एनडीटीवी राजस्थान की ये आवाज जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच रही हैं तो गांव का नाम है मछलीपुरा और इसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर है जिला मुख्यालय से। इन लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। ये लोग 2 से 3 दिनों से परेशान हैं क्योंकि जब से बांध के गेट खोले गए हैं इनके गांव में पानी आ गया है। लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, लोगों ने छतों पर पनाह ले रखी है और लोगों का कहना यह है कि अगर फिर से बरसात हो गई तो वो सड़कों पर भी नहीं सो पाएंगे और वो छतों पर भी पनाह नहीं ले पाएंगे। स्थिति यह है कि क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, सब इस कुदरत की मार से परेशान है। सहायता का इनको इंतजार है। दीपक, अब आप गांव वाले से बातचीत कीजिए, ये क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सूरवाल जो
मुझे लगता है कि 4 की दूरी है और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय उससे लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है। आपने संपर्क किया किसी रेस्क्यू टीम को, नेता को, मंत्री को, एसडीएम को, कलेक्टर को, कोई आया आपके पास? संपर्क किया है, कल से संपर्क कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ मदद कर रहे हैं तो गांव के लोग ही कर रहे हैं, और लाइट वाइट कुछ नहीं आ रही। 3 दिन से ना मोबाइल चार्ज है, ना पीपे में आटा है, ना नाज की टंकी सब बेच गए। नाज ना क्या रह गया। लाइट नहीं आ रही, पिसा भी नहीं नाज, क्योंकि लाइट आएगी तो चक्की चलेगी तो आटा पिसेगा। कई लोगों के घर में तो अनाज तक वो नहीं है, आटा तक। ठीक है, तो फिर वो आप आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तो ऐसे के लिए कोई नहीं हाँ, मदद के लिए बाहर से कोई सुविधा नहीं है। आपस में मतलब एक दूसरे के सहारा बन रहे हैं। और वो जो एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम जो रेस्क्यू करती है वो आती है, उसको रेस्क्यू करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि वो इतने उनकी नाव खराब हो जाती है, नीचे चढ़ जाती है कहीं, इसलिए वो आते भी नहीं है यहाँ पे। इस बार तो बिल्कुल नहीं आए, पिछली बार तो फिर भी आ जाते थे कभी, पर इस बार बिल्कुल नहीं आए, कहीं नहीं आए। ये जो पानी है वो पहली बार ही इतना पानी आया है या हमेशा से इतना ही आता है, या 50 सालों के रिकॉर्ड में इतना पानी आया है? मतलब इतना पानी तो पहली बार आया है। जो इससे पहले आया था, इससे मतलब 6 इंच या 7 इंच कम था, बाकी इतना पानी पहली बार आया जिंदगी में। तो अब किसी के घर में कोई बीमार है, दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे, बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाएंगे? दवाई की बोल रहे हो आप, दुकानें सब बंद है, कुछ मिल ही नहीं रहा, ना तो खाने को मिल रहा है, ना कोई सब्जी बनाने को मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। मतलब दुकानें बंद है। अगर कोई लाना भी चाहे, अगर तैर के पानी कहाँ से लावे? पीने का पानी कुछ नहीं है। पीने का पानी हेडपंप में तो मोटर डूबी हुई है, ना लाइट नहीं आ रही। पानी कहाँ है, पानी आने कुछ नहीं है। इसको ला रहे तो कोई ऊपर से लेके आ रहे, कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि पीने का पानी तक नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर दूर से तो पानी लेके आ रहे हैं। उस भारी भरकम उसको कैंपर को लेके आएंगे, फिर यहाँ तक अपने शोल्डर तक ये उसमें डूबेंगे, फिर घर पे जाएंगे, फिर उसको बच्चे, महिला उसको पानी पिएगी। तो ये एक भयंकर यहाँ पर जो है वो समस्या है। और जिस तरह से अभी खबर दिखा रहे थे कि मंत्री, ये तो मछलीपुरा गांव की बात हुई दीपक, जिस गांव में आप इस समय खड़े हैं। यहाँ पर लोगों तक सहायता नहीं पहुंची है, लेकिन इस इलाके के जो आसपास गांव हैं, क्या वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं या वहां पर स्थिति कुछ बेहतर है? बिल्कुल, देखिए मैं इसके आसपास का जो गांव मैं बताऊं, अफेक्टेड जो गांव है वो धानोली है, डोबरा है, कांसीर है, पुछेदा है, सामोता है और है मछलीपुरा में मैं मौजूद हूं। तो ऐसे 12 जो गांव हैं जो कि प्रभावित है, और जो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो चुका है। उस सूरवाल बांध जो ओवरफ्लो हुआ है, उस ओवरफ्लो की पानी आया है। जो यहाँ के बाशिंदे हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि बच्चे को लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? मंदरसीना से। अच्छा, क्या खाना पीने की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, सब गल गया, भीज गया पानी में। बेटा, कितनी परेशानी हो रही है आपको? बच्चे को परेशानी हो रही है। देखिए, आप देखेंगे आगे और आगे कहाँ है आपका घर? आगे, ठीक है, आप जाइए। तो आप, इनका घर है आगे, तो आगे तो और ज्यादा पानी है, तो बच्चों को गोद में उठाकर ही लेके जाना पड़ेगा, तभी जाकर ये अपने स्थान पर बच्चे जो है पहुंच पाएंगे। बच्चे भी दहशत में, हालांकि ये मछलीपुरा गांव है, तो यहाँ ज्यादा तैराक भी है, बच्चे यहाँ तैरना जानते हैं, यहाँ के लोग यहाँ तैरना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी से तो समस्या होती है। तैरना जानता है एक अलग बात है, लेकिन आप तस्वीरें दिखाते रहिए और हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजस्थान की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप कैमरे को पैन करवाइए, आप। और 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप मछलीपुरा गांव की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। गांव की हर गली में, हर मकान में पानी भरा हुआ है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब परेशान हैं, इस पानी की मार वो झेल रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप राजस्थान के एक और हिस्से की देख रहे हैं, जहां पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा, और वहां पर रेस्क्यू टीम नाव के जरिए पहुंची है गांव में। हालांकि ये इलाका कौन सा है, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कौन से इलाके की तस्वीरें हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीमें मछलीपुरा गांव में नहीं पहुंची हैं। और मुझे भी जानकारी मिली है कि ये इलाका जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, ये भी सवाई माधोपुर का ही इलाका है। तो सवाई माधोपुर इस समय जल प्रहार से परेशान है। कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, और कुछ गांव में सहायता पहुंच चुकी है। मछलीपुरा जैसे कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें सहायता का इंतजार है। इनके पास ना खाने के लिए अनाज है,
पीने के पानी की व्यवस्था इनको काफी दूर से करनी पड़ती है। बिजली आ ही नहीं रही है तो बिजली आनी भी नहीं चाहिए ऐसे हालात में, क्योंकि हादसा होने का डर रहता है। दूसरी बात ये इनका कहना है गांव वालों का कि हमने प्रशासनिक अमले को फोन किया, हमने जो स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत की, लेकिन अभी तक सहायता इनके पास तक नहीं पहुंची है। ना तो कोई एनडीआरएफ की टीम आई है, ना ही कोई एसडीआरएफ की टीम आई है, ना ही कोई सिविल डिफेंस के लोग यहां पर आए हैं। इन्हें सहायता का इंतजार है बेसब्री से, क्योंकि 2 से 3 दिन इनको हो चुके हैं इन हालात में रहते हुए, और अगर इनको अब वक्त रहते सहायता नहीं मिली तो यहां पर स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, यह अंदेशा यहां पर जाहिर हो रहा है। लेकिन जहां पर सहायता पहुंची है वहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों को, आपदा प्रबंधन कर्मियों को। और ये तस्वीर को जरा बड़ा करके दिखाइए, जैसे कि हमारे संवाददाता दीपक ने इस शख्स को कहा था कि आगे आपको बच्चे को गोद में उठाना पड़ेगा। देखिए जब बच्ची जब आ रही थी दूर से अपने परिजन के साथ, तो वो पैदल पैदल चल के आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे गली में अपने घर की तरफ ये बढ़े हैं, पानी का लेवल, दीपक इनका पीछा कीजिए जरा कैमरे से, दिखाइए इनको साफ साफ तस्वीर दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को। बिल्कुल, जैसे जैसे पानी के अंदर ये लोग गए हैं, अपने घर की तरफ गए हैं, देखिए बच्ची के सर के ऊपर से पानी इस लेवल पर है कि बच्ची के सर के ऊपर से पानी जा चुका है और उनके परिजन को बच्ची को गोद में उठाना पड़ा है। एक हाथ में बच्ची है, दूसरे हाथ में सामान है, शायद जरूरी सामान उनके हाथ में होगा, और ऐसे में आप देखिए कि ये रोज की मशक्कत है इन लोगों की। इनको पिछले 2-3 दिन से ये रोज की मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है, और ऐसे में कोई हादसा भी यहां पर हो सकता है, हादसे का अंदेशा भी यहां पर बना हुआ है। तो स्थितियां ये हैं कैमरे के ठीक सामने, ये लाइव तस्वीर मछलीपुरा गांव की, सवाई माधोपुर का एक गांव। लोग सहायता के इंतजार में हैं, उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि यहां पर इन तक सहायता पहुंचाई जाए। दीपक आपसे एक सवाल चलते चलते, और क्या उम्मीद यहां पर गांव वालों को है कि कब तक यहां पर सहायता पहुंच सकती है? क्या कोई आश्वासन मिला है? बिल्कुल सहयोगी, आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे थे, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि आगे उस बच्ची की राह और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जो उसका घर है वहाँ तक पानी पूरे वो बच्ची डूब सकती है, और उसके जो गार्जियन है, उसके पिता है, वो उसको गोद में लेकर ही जा रहे थे। और अब शाम जो है वो ढलने लगी है, तो ऐसे में अब लोगों की मुश्किलें मुझे लगता है कि और बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम का अलर्ट है, बारिश अभी और आ सकती है। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, घरों में पूरी तरह से पानी जो है वो भर चुका है, आटे की व्यवस्था नहीं है, चक्कियां नहीं चल रही है, पानी के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई अनहोनी की बात होती है, घटना भी होती है, तो रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर कोई भी टीमें यहाँ पर तैनात नहीं की गई है। और अभी तक इसको शायद प्रशासन जो है वो ये नहीं मान रहा है कि शायद ये बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन एनडीटीवी की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची है। हम लोग लगातार प्रशासन को ये दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि ये रिपोर्ट देखने के बाद, ग्राउंड से रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासनिक अमले को जानकारी पहुंची होगी।